नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो एक माँ के अटूट प्यार और उसके साहस के बारे में है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकती है, किन-किन मुश्किलों से लड़ सकती है। तो एक माँ अपने बच्चों के लिए आखिर क्या-क्या कर सकती है? ये सवाल ही हमें उस कहानी की तरफ ले जाता है जो माँ होने की हर सीमा को परखती है। और कहानी की शुरुआत होती है बस इन चंद शब्दों से, मम्मा बहुत भूख लगी है। ये टोनू और मोनू की मासूम सी गुहार है, लेकिन यही वो आवाज है जो उनकी माँ के दिल में एक जबरदस्त तूफान खड़ा कर देती है। तो कहानी का पहला पड़ाव है भूख और तूफान। यहीं सुहानी यानी बच्चों की माँ के सामने एक बहुत ही मुश्किल चॉइस आती है। एक तरफ है आने वाला भयंकर तूफान और दूसरी तरफ है उसके भूखे बच्चे। सुहानी एक ऐसी दुविधा में फंस गई है जहां दोनों ही रास्ते मुश्किल हैं। एक तरफ जानलेवा तूफान का खतरा और दूसरी तरफ अपने बच्चों को भूख से तड़पता हुआ देखने का दर्द। और इस एक सख्त चेतावनी के साथ वो अपना फैसला ले लेती है। वो उड़ जाती है सीधे उस बिगड़ते मौसम में। और ये पहली बार था जब उसने अपने बच्चों को यूं अकेला छोड़ा था। अब यहाँ देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक ही तूफान है लेकिन दो अलग अलग लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। घोंसले के अंदर है अनजाने का डर, बिजली की कड़क और बेबसी। और बाहर तूफान में माँ तेज हवाओं से लड़ रही हैं। उसके पंख भीग चुके हैं, भारी हो गए हैं, लेकिन उसका इरादा वो चट्टान की तरह मजबूत है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, खतरों का सफर। क्योंकि सुहानी के लिए तूफान तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली खतरे तो अब आने वाले थे। तो कुछ गेहूं के दाने उसे मिल भी जाते हैं। लगता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी मौसम और बिगड़ जाता है। हवा इतनी तेज हो जाती है कि उसे घर लौटने की बजाय कहीं छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और इसी बीच उसका दोस्त पप्पू एक ऐसी खबर लाता है जो दिल दहला देती है। एक और डर। तूफान अपने साथ सिर्फ बारिश और हवा नहीं लाया है, बल्कि भूखे शिकारियों को भी बाहर ले आया है। तो अब आता है कहानी का तीसरा मोड़, बल पर बुद्धि। सुहानी की असली परीक्षा अब शुरू होती है जब उसका सामना होता है एक ऐसे दुश्मन से जिससे बचना नामुमकिन था। रास्ते में दो भूखे बाज उसका रास्ता रोक लेते हैं। बारिश में भीगी एक छोटी सी चिड़िया उनके लिए तो एक आसान शिकार थी। अब जाहिर है सुहानी उन्हें ताकत से तो हरा नहीं सकती थी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ दिमाग काम आ सकता था। तो सुहानी यहाँ क्या करती है? उसकी स्ट्रैटेजी देखिए, कमाल की है। वो लड़ने की कोशिश भी नहीं करती, बल्कि बहुत चालाकी से उन शिकारियों के घमंड को ही अपना हथियार बना लेती है। और ये एक लाइन, बस यही एक लाइन सब कुछ बदल देती है। वो उनके ईगो को चैलेंज करती है, उनके घमंड को उकसाती है, और नतीजा वो आपस में ही लड़ने लगते हैं और सुहानी को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। कमाल है ना? चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, एक और इम्तिहान। सुहानी जीत कर खाना लेकर घोंसले लौटती तो है, लेकिन कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे क्रूर इम्तिहान तो अभी बाकी था। अगली सुबह टोनू और मोनू दोनों तेज बुखार में तप रहे होते हैं। सोचिए, एक माँ जो अभी अभी बाहर के तूफान और शिकारियों से लड़कर आई है, अब उसे घर के अंदर एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है जिससे ना तो ताकत से लड़ा जा सकता है और ना ही चालाकी से। ये वो पल है जब वो लगभग टूट जाती है। आसमान की तरफ देखकर उसकी ये पुकार, ये एक माँ की बेबसी है जो अपने बच्चों को खोने के डर से कांप रही है। लेकिन वो हार नहीं मानती। एक माँ के लिए एक एक पल कीमती होता है। ये टाइमलाइन देखिए, जैसे ही उसे बुखार का पता चलता है वो तुरंत पप्पू से सलाह लेती है, डॉक्टर चिंटू के पास जाती है और फिर पवित्र शांत शिखर की ओर उड़ जाती है। मतलब समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो जाती है। और उस सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर वो भीख नहीं मांगती। उसकी आवाज में कमजोरी नहीं, बल्कि एक माँ का हक है, एक ताकत है। वो कहती है, मैं एक माँ हूं, मेरे बच्चों को लौटा दे। ये एक गुहार नहीं, एक डिमांड है। तो कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, हिम्मत का सवेरा। क्या सुहानी की ये पुकार सुनी जाएगी? चलिए देखते हैं कि इस अंधेरी रात के बाद जो सुबह होती है वो अपने साथ क्या लाती है। और जैसे ही वो लौटती है, उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। टोनू पानी मांग रहा था। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उम्मीद की पहली किरण थी। ये जिंदगी के लौटने का संकेत था। और फिर कुछ ही दिनों में सब बदल जाता है। बुखार उतर जाता है, उनके शरीर में ताकत लौटने लगती है। लेकिन सिर्फ शरीर में ही नहीं,
उनके मन में भी बदलाव आता है। डर की जगह एक नया आत्मविश्वास ले लेता है। इस पूरी आजमाइश ने उन्हें अंदर से बदल दिया था। और यही है सबसे बड़ा टेक अवे। अपनी माँ के हौसले को देखकर और खुद उस डर से गुजरकर बच्चे अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि डर से बड़ा भी कुछ होता है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, ऐसा कौन सा डर है जिसे अगर एक बार जीत लिया जाए तो वो ताकत का जरिया बन सकता है? क्योंकि अक्सर वही चुनौतियां जो हमें तोड़ने पर तुली होती हैं, असल में हमें एक ऐसी हिम्मत दे जाती हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है।